हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमबी हेल्प डेस्क के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के काफ़ी यूजफुल फॉर्मूलाज की जो फ्रिक्वेंटली हमारे यूज में आते रहते हैं, जो कि बहुत से लोगों को पता है, लेकिन जो हाल ही में एक्सेल के लिए नए हैं उनके लिए ये फॉर्मूला काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आज की वीडियो में 3 फॉर्मूलाज जो है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले है वी लुकअप, उसके बाद है हमारा इंडेक्स और उसके बाद है मैच फंक्शन। तो सबसे पहले हम यदि बात करें वी लुकअप की, तो वी लुकअप क्या करता है, हम जो भी सर्च क्राइटेरिया देंगे उसके अकॉर्डिंग वी लुकअप वर्टिकली उसको सर्च करता है और उसके अकॉर्डिंग उसके राइट साइड में जिस भी कॉलम की वैल्यू हम उठाना चाहते हैं वो वैल्यू हम रिटर्न करवा सकते हैं। बट वी लुकअप के अंदर वी लुकअप कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं चलता है। यानी कि हम यहां पर सपोज कीजिए सेल्स पर्सन को सर्च करवा के स्टेट की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन सेल्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। फॉर एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वी लुकअप को। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेल्स पर्सन सेलेक्ट कर दिया, पर्सन 3। अब मैं यहाँ पर वी लुकअप लगाऊंगा और इस पर्सन 3 का स्टेट निकालूंगा। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे इक्वल टू वी लुकअप। अब यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है इसका लुकअप वैल्यू, यानी आपको क्या सर्च करना है। तो मैं यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर देता हूँ। ये सेल जो है वो मेरा सर्च क्राइटेरिया है। उसके बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद है टेबल अरे। वी लुकअप के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका सर्च वाला क्राइटेरिया उसको वो वैल्यू आपकी फर्स्ट कॉलम के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरा सेल्स पर्सन सर्च क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद इसको फ्रीज कर देंगे F4 दबा के, फिर कोमा। उसके बाद आपको है इंडेक्स नंबर, यानी कि कौन से कॉलम की वैल्यू आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 2, यानी कि जो रेंज अपने ने सेलेक्ट की है उसके अंदर 2 नंबर कॉलम की वैल्यू मेरे को रिक्वायर्ड है। उसके बाद कोमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो पर्सन 3 है, तो वी लुकअप क्या करता है, वर्टिकली सर्च करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट रिटर्न करता है। तो पर्सन 3 जो है उसका देख सकते हैं आप स्टेट राजस्थान है। यदि मैं यहाँ पर कोई और पर्सन सेलेक्ट करता हूँ, पर्सन 7, तो यहाँ पर आ गया गोवा। अब यदि आपको वी लुकअप से सेल्स निकालनी हो तो वी लुकअप जो है वो रिटर्न नहीं चलता है, यानी कि राइट टू लेफ्ट नहीं चलता है। वी लुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा वी लुकअप। उसके बाद आता है हमारा इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन को सिंपली पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसको यूज करेंगे। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स फंक्शन भी रिजल्ट ही रिटर्न करता है वी लुकअप की तरह, बट इसको हमें आर्ग्यूमेंट्स के अंदर रो एंड कॉलम की एग्जैक्ट पोजीशन देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू करेंगे इंडेक्स, उसके बाद ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर आ रहा है आपका आर्ग्यूमेंट एरे, यानी कि आपको क्या सर्च करना है। इसके अंदर आपको वी लुकअप की तरह आपको यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको टेबल कहाँ से सर्च करनी है, वैल्यू लेफ्ट में है या राइट में है। कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट कर दीजिए। ये मैंने कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद कोमा, उसके बाद में है रो नंबर, यानी कि आपको कौन से रो की वैल्यू चाहिए। तो रो देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5, कोमा। उसके बाद है कॉलम नंबर, कॉलम नंबर लिख दिया मैंने 3 और इसको क्लोज कर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने टेबल सेलेक्ट की उसके अंदर 5 नंबर रो, यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट की थी 1 2 3 4 5, यहाँ पर फिर उसके बाद 3 नंबर कॉलम, तो यहाँ पर पर्सन 4 लिखा हुआ गया। यानी कि इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, जो भी हम रो एंड कॉलम नंबर देंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। उसके बाद आता है हमारा मैच फंक्शन। ये था इंडेक्स, उसके बाद चलते हैं मैच फंक्शन के ऊपर। मैच फंक्शन क्या करेगा, लुकअप करेगा वैल्यू को और उसकी पोजीशन को रिटर्न करेगा। यानी कि जो भी हम वैल्यू देंगे उसकी पोजीशन आपको उस एरे के अंदर बताएगा कि वो कौन सी पोजीशन पे अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं मैच, के बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब लुकअप वैल्यू, यानी कि कौन सी वैल्यू आपको सर्च करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सर्च कर देता हूँ, ये सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद लुकअप एरे, इसके अंदर आप पूरी कंप्लीट टेबल नहीं दे सकते, या तो आप उसके अंदर रो देंगे या कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जब सर्च कर रहा हूँ सेल्स पर्सन 7, पर्सन 7 के लिए यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ये वाली रो, यानी कि इसमें ये कौन सी पोजीशन पे है ये हमें रिटर्न करेगा। उसके बाद कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पर्सन 7 है वो 8 नंबर पोजीशन पे है, उसका 8 नंबर पोजीशन इसने रिटर्न कर दिए। इसी तरीके से हमें यदि
किसी कॉलम की वैल्यू रिटर्न करवानी हो तो फिर इक्वल टू लगाएंगे मैच, उसके बाद लुकअप वैल्यू मान लीजिए मेरा है सेल्स पर्सन, उसके बाद कोमा, और यहाँ पर अब मैं इस रो को सिलेक्ट करूँ, उसके बाद कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि इस रो के अंदर जो सेल्स पर्सन है वो कॉलम नंबर 3 पे अवेलेबल है, 1 2 3। तो इस तरीके से आप इंडेक्स और मैच फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये वैल्यू निकाली थी हमने वी लुकअप से। अब यहाँ पर हम सेल्स निकालते हैं, क्योंकि जो वी लुकअप है वो अपने लेफ्ट साइड की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं अब इंडेक्स प्लस मैच का कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इंडेक्स प्लस मैच के कॉम्बिनेशन का, वो भी एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। यहाँ पर हम जो सेल्स पर्सन, यहाँ पर जो सेल्स पर्सन है, जो पर्सन 5 या जो भी अदर हम सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सेल्स निकालनी है इस टेबल के अंदर से। तो यहाँ पर अब वी लुकअप तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि वी लुकअप क्या करता है, वी लुकअप केवल अपने राइट साइड की वैल्यू है वो रिटर्न कर सकता है। तो हम यहाँ पर हम लगाएंगे इंडेक्स प्लस मैच, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम इक्वल टू और इंडेक्स फंक्शन लगाते हैं, और इंडेक्स का जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो है एरे, तो ये टेबल हम कंप्लीट सेलेक्ट कर देते हैं, कोमा। उसके बाद इंडेक्स फंक्शन को रो एंड कॉलम नंबर चाहिए वैल्यू रिटर्न के लिए, तो यहाँ पर हम रो नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो रो नंबर हम डायनेमिकली लेंगे मैच फंक्शन के थ्रू, तो मैच लगाया। अब यहाँ पर आपका है लुकअप वैल्यू, यानी कि यहाँ पर हम रो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सेल्स पर्सन जो होगा वो इस कॉलम के अंदर इसको ढूंढेगा। तो लुकअप वैल्यू हमारी ये, कोमा, जो लुकअप एरे है वो है हमारा ये, यानी कि इसके अंदर ये रो नंबर रिटर्न करेगा कि जो आप वैल्यू सर्च करवा रहे हैं वो कौन सी रो के ऊपर अवेलेबल है। उसके बाद इसको एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और क्लोज, कोमा। अब हमें कॉलम नंबर डालना है, तो कॉलम नंबर के लिए फिर से मैच फंक्शन यूज करेंगे। अब जो कॉलम हमें रिटर्न करवाना है, यानी कि हमें सेल्स की वैल्यू रिटर्न करवानी है, तो सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, कोमा, ये कंप्लीट हम सिलेक्ट कर देंगे, जो कि हमें ये बताएगा कि जो सेल्स लिखा हुआ है वो कितने नंबर कॉलम के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि जो पर्सन 5 है ये वाला है वो। अब यहाँ पर हम सेल्स मैनुअली भी डाल सकते थे, लेकिन हो सकता है कि आपका यहाँ वाला जो क्राइटेरिया है वो चेंज होता रहे, उसके अकॉर्डिंग आपकी डायनेमिक वैल्यू भी यहाँ पर आ सकती है। यदि मैं इसको यहाँ पर स्टेट कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी वैल्यू है वो स्टेट की वैल्यू आ चुकी है। यदि मैं इसको मान लीजिए और कोई कॉलम होता, अब मैं इसको सीरियल नंबर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं पर्सन 5 जो है वो 5 है। तो यहाँ पर आप जो भी वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं वो रिटर्न करवा सकते हैं, चाहे वो वैल्यू लेफ्ट में हो या राइट में, यानी कि दोनों तरफ से जो हमारा इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन है वो दोनों तरफ से सर्च करके वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MB हेल्प डेस्क। थैंक यू वेरी मच।